हेलो एवरीवन। सो गाइस, सीमैट एग्जाम नजदीक आ रहा है एंड सीमैट के पास्ट ईयर के पेपर्स में स्टूडेंट्स को नहीं पता था कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कौन से टॉपिक्स में से। सो नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप अनदर टॉपिक दैट इज टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप्स। ये दोनों को मैंने क्लब क्यों किया है? बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली रेशियो रिलेटेड टॉपिक्स। तो अगर तुम रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें रेशियोज का टॉपिक अच्छे से आता है, देन दीज आर टॉपिक्स दैट यू विल रियली एंजॉय सॉल्विंग। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। लेट्स स्टार्ट। चलो, this is a nice sum. I suggest that you guys actually pause the video, solve the sum by yourself. और जैसे तुम्हारा सॉल्व हो जाए या फिर तुमने अगर 2-3 मिनट डाल दिए इसके लिए सॉल्व करने के लिए, देन ट्राई एंड सॉल्व द सम विथ मी। ओके, बाद में सोल्यूशन देखो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया है? राकेश कैन डू अ जॉब क्विकर देन प्रकाश एंड आर क्विकर देन प्रकाश। वर्किंग टुगेदर राकेश, प्रकाश एंड अशोक कैन फिनिश द सेम जॉब इन एन आवर। तो पूरा जॉब करने के लिए राकेश, आई विल अज्यूम दैट राकेश, प्रकाश एंड अशोक, इन दोनों का वर्क कैपेसिटी मैं आरपीए ही लेता हूं। ओके, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क? आर प्लस पी प्लस ए। ये इतना वो लोग 1 घंटे में काम करेंगे तो पूरा काम खत्म हो जाता है। इफ ऑल्सो इफ प्रकाश वर्क्स फॉर एन आवर, देन Ashok works for 4 hours. The job will be completed. The same amount of work will be equal to Prakash plus 4A. 4 घंटे के लिए एक काम करेगा। Also, I know that Rakesh can do a job 1 hour quicker than Prakash. तो समझो अगर प्रकाश को लगता है T hours, टी टी या फिर एक्स जो लेना लेना, आई विल टेक टी। प्रकाश को लगता है पूरा काम खत्म करने के लिए T hours, बट राकेश को लगता है T-1 hours। ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, सारे इक्वल ही है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल use a lot of cheat methods or quick methods, assumptions, but you can't randomly assume anything. See, the point is that you will see a lot of solutions on the internet जहाँ पे बोला that total work को 4 assume कर लो या 10 assume कर लो या 20 assume कर लो, और you have methods जहाँ पे तुम्हें, so from this equation you will find p cancel करके तुम्हें r equals to 3a आ जाएगा। r equals to 3a। तो लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने कुछ बोलेंगे, बट अंडरस्टैंड इट डज नॉट वर्क दैट वे। दैट इज एक्चुअली अ चीट मेथड। वो ये सब में काम कर गई बट दूसरे में काम नहीं करेगी। सो लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग दिस सम। द प्रॉपर मेथड इज दिस। ये देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे पी का मेन जानना है ना, क्योंकि प्रकाश का मुझे नहीं पता। तो व्हाट आई ट्राई, मुझे टी जानना है नहीं तो पी जानना है, इन दोनों में से एक। मुझे इस इक्वेशन में से एज आई सेड ये मिलेगा दैट आर इक्वल्स टू 3a। सो आई कैन अज्यूम r by a का वैल्यू, r by a, आई कैन अज्यूम इट टू बी 3/1। अब तक पूरा रेशियोज में ही है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं किधर भी जब नंबर्स लिख रहा हूं सब में, आई विल पुट देम इन द फॉर्मेट ऑफ रेशियोज ओनली। मतलब मैं रेशियोज ही अज्यूम कर रहा हूँ। पी का भी वैल्यू जो मिलेगा, दैट विल बी एज अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क आर एंड ए डू। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट पी ए का वैल्यू 1 है, पी ए इक्वल्स टू पी टी, सॉरी पी प्लस 4a इक्वल्स टू पी टी। इसमें हम a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई विल गेट p+4 इक्वल्स टू पी टी। तो आई विल गेट t इक्वल्स टू p+4/p। ये मिला। बाद में p+4a और r, क्योंकि मुझे a और r दोनों की वैल्यूज पता है, सो आई विल पुट देम इन द सेम इक्वेशन। तो p+4 इक्वल्स टू, इसको 3 आ जाएगा r का वैल्यू, तो 3t-3। सो आई विल गेट t का वैल्यू एज, ये 3 बन के 7 बना जाए, चल 3 बाजू में जाके 7 बन जाएगा, p+7/t। अब देखो, ये भी t है ये भी t है, आई कैन डायरेक्टली इक्वेट देम। तो p+4/p इज इक्वल टू p+7/t। अरे सॉरी, 7/3। t नहीं है, वो 3 है, माई मिस्टेक। यहाँ पे 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 3। डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। 3p+12 एंड यहाँ पे p² + 7p। 3p वहां जाके 4p बन जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, सब कुछ एक बाजू ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? p² + 4p - 12 इक्वल्स टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व करना है, इसका +6 - 2, so the answer will be -6 comma +2. This is the roots. But P is what? P is the efficiency. I cannot take efficiency as negative. कोई negative efficiency थोड़ी होता है किसी का जब काम करते हैं तब. So that is why the efficiency of P is 2. So now I know R, P and A. इनकी efficiency are 3, 2 and 1. इन्होंने 1 घंटे के लिए काम किया. So total work is 6 units. Now, how many hours would Ashok take to complete the job? 6 units का काम अशोक को 1 यूनिट पर आवर के बेसिस के रेट पे 6 hours लगेंगे. Answer is option 4. This is how we solve this question in the proper manner, not a cheat manner, not in a manner that will look good just on YouTube, but बाकी चीजों पे apply नहीं होगा. This method will apply to all the sums of this category. I hope you understood. Let's move ahead. Again this sum, guys. सारे sums खुद से पहले practice करो. Pause it here, practice, and then start solving it by yourself. Two pipes A and B can fill a cistern in 120 minutes and 150 minutes. कैपेसिटी सिस्टम का ले लेंगे, दोनों का एलसीएम दैट इज 600. तो ए का कैपेसिटी इज 5 यूनिट्स पर मिनट, 5 liters per minute, and B का capacity is 4 liters per minute. There is also outlet C. If all three are opened, the system gets filled in 100 minutes. 100 minutes मतलब per minute capacity कितनी हो गई? 6 liters per minute हो रहा है फिल. बट ए और बी का कैपेसिटी तो टोटल 9 यूनिट्स है, 5 + 4. तो सी का कैपेसिटी इज -3. सो -3 इज सी का कैपेसिटी. अगर 600 यूनिट्स का काम है तो सी को कितना टाइम लगेगा -3 के बेसिस पे? 200 मिनट्स खाली करने के लिए, राइट? 200 minutes is how much time? 3 hours and 20 minutes. Answer is option A. I hope you guys understood. तो guys ये वाले समय में क्या दिया है? That Ramesh works for A hours a day and rest B hours a day. The pattern continues for 1 week with exactly opposite pattern in the next week, and so on for 4 weeks. Every fifth week he adopts a new pattern which then continues for the next 4 weeks. When he works longer than he rests, his wage is 3 times what he earns when he rests longer than he works. The following table shows his daily activity for daily working hours for the week number 1 to 13. A week consists of 6 days and a month consists of 4 weeks. Ramesh is paid ₹60 per working hour in the first week. यहाँ पे into 60 हो जाएगा, and इसका हो जाएगा रेस्ट का कितना है? व्हाट इज द सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ? अज्यूम दैट ही इज पेड हाफ ऑफ हिज वेजेस फॉर हिज रेस्टिंग आवर्स. तो इनटू 30. तो मेरा इनकम कितना हो गया? 90 + 360, 450. 450 इज द इनकम फॉर फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक. सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ वीक इनका इनकम हमें देखना पड़ेगा. सो दिस इज 450 पर डे. ऐसे एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, एंड ऐसे 2 हफ्ते हैं, थर्ड एंड फर्स्ट वीक. सिमिलरली लेट्स ट्राई फॉर द सेकेंड एंड द फोर्थ वीक. उनका क्या आ जाएगा कैलकुलेशन? सो दैट इज, अब वो 3 घंटे काम करेगा और 6 घंटे रेस्ट करेगा. सो 3 घंटे उसका इनकम कितना हो जाएगा? अगर जब काम ज्यादा कर रहा था उसका 1/3, तो वर्किंग आवर्स का उसे 20 रुपीज मिलेगा एंड रेस्टिंग का 10 रुपीज मिलेगा, गिविंग अस अ टोटल ऑफ 60, 60, 120. सो दैट इज इधर मिलेगा 120 इंटू 6 इंटू 2. सेम लॉजिक, एक हफ्ते का काम 2 हफ्ते है. सो वी हैव टू फिगर आउट 570 इंटू 12. क्योंकि इन दोनों का एडिशन है ना, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया. तो 570 इंटू 12, लेट्स कैलकुलेट. 4 1 10 7 8 1 6 6 8 4 0, and that gives us our option A, option 1. I hope you guys understood the sum. दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, काफी इजी. बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है. कैलकुलेशन में अगर तुमने मिस्टेक्स कर दी, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज. चलो लेट्स गो. Anil is twice as good a student as Bharat is and is able to finish a work in 30 minutes less than Bharat's time. अगर अनिल भरत से ट्वाइस गुड है तो उसका टाइम भरत से आधा कम होगा. ऑल्सो दिया है दैट वो भरत से 30 मिनट्स पहले काम खत्म करता है.
अगर वो फॉर एग्जाम्पल भरत को डबल टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, तो अनिल को बस एक टाइम लगेगा। सो भरत भरत, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, दैट इज 30 मिनट्स, विच इज इक्वल टू बी का वन आधा टाइम। सो दिस विल ऑल्सो बी 30 मिनट्स। सो वी नो अनिल को लगता है 30 मिनट सॉल्व करने में, भरत को लगता है 60 मिनट्स सॉल्व करने में। लेट्स अज्यूम द टोटल वर्क टू बी 60 यूनिट्स। तो अनिल की कैपेसिटी इज 2, भरत की कैपेसिटी इज 1 यूनिट पर मिनट। फाइंड द टाइम बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश द सेम जॉब। उनका टोटल वर्क इज 3, total job of 60 finished in 20 minutes. This is option 4. I hope you guys understood. Rajesh can check the quality of 1,000 items in 5 hours. तो एक आवर में 200. Rakesh can complete 75% of the same job in 3 hours. So that is 750 items in 3 hours. So per hour 250. How much time is required for both of them to check 1,300 items if Rakesh stops checking after 2 hours? तो पहले देखते हैं 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा। 2 घंटे में, पहले घंटे में विल बी 450, सेकेंड घंटे में वापस विल बी 450। सो इन 2 आवर्स दे आर डूइंग 900 का वर्क। बचा हुआ कितना? 400। कौन करेगा अकेला? राकेश निकल गया, तो राजेश विल डू इट अलोन एट हिज कैपेसिटी ऑफ 200 पर आवर। द आंसर इज 2 आवर्स। सो दैट इज how much time is required for both of them to check 1,300 if Rakesh stops checking after 2 hours? उनको total 2 hours plus 2 hours, that is 4 hours लगेगा। Answer is option 3. I hope you guys understood. There are 6 tasks and 6 persons. T1, T2, T3, T4, T5, T6 and 6 लोग हैं। A, B, C, D, E and F. Let me just draw lines for this. ये थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? टास्क 1 कैनॉट बी असाइन टू 1 और 2। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर 3 और 4। एवरी पर्सन इज असाइन टू वन टास्क, इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन? देखो हमें इतना पता है दैट टास्क 2 हमेशा सी या डी के पास होगा। दो सिनेरियोज ले लेते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट सिनेरियो एज वन, इधर थर्ड टास्क मिलता है। ए के पास कितने प्लेसेस है? ए कैन बी डी ई एफ, और बाकी के जो 4 प्लेसेस है बचे हुए, वो ये 4 में कोई भी ऑर्डर में बट सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। सो द पहला केस जब सी यहाँ पे है, सॉरी, task 2 is given to C. In that, there will be 3 cases for A and 4 factorial cases for the others. Hmm? So that is 4 into 3 into 2, 12, 12, 36. 36 cases यहाँ पे बन गए। ऑल्सो वी हैव अनदर जहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 2, 24, 24 प्लस इंटू 3, 72। यहाँ पे 72 आ जाएगा। वी हैव अदर केस जहाँ पे T2 को D को भी दे सकते हैं, तो उसका भी सेम हो जाएगा 3 into 4 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी 72। इसमें सारे केसेस बन गए दैट कौन सा कहाँ पे प्लेस हो सकता है। ये ए की वजह से आया, ये बाकी 4 की वजह से आया, और ये 2 केसेस T2 की वजह से आया। सो वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन विच दिस कैन बी सॉल्व्ड इज 72 प्लस 72, 144। कोई कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक की जरूरत नहीं है इसमें, तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन 3। वर्क डन बाय मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो 3:1। If wages of 20 men, 30 women, and 36 children amount to 78, what will be the wages of 15 men, 21 women, and 30 children for 18 weeks? पहले देखो, मैन वुमेन चाइल्ड का कैपेसिटी इतना है, तो उनका वेजेस भी वही रेशियो में बटेगा। तो पहले देखो, आई विल अज्यूम दैट देयर वेजेस उनकी कैपेसिटी इज 3x, 2x एंड x। 20 men working 3x will do 60x का वर्क।
30 women at 2x will do 60x का work and 36 children at x will do 36x का work. ये सारा काम खत्म किया तो मुझे 78 रुपीज मिलता है. तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी? 78, 120, 156. x is equal to 78 by 156, that is 0.5. तो अब मैन वुमेन फीमेल का मैन मैन वुमेन और चाइल्ड, इन तीनों का वेज निकाल लो. कितना हो जाता है? 0.5 इंटू 3, 1.5. वुमेन का 1 एंड यहाँ पे 0.5. Why 1.5, 1 and 0? Because man का capacity is 3, woman का capacity is 2 and child का capacity is 1, इसलिए उसका सेम ही रहेगा. Now we need to know what will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 8 weeks. 15 men का capacity is 22.5 plus 21 women का capacity is 21 plus 30 children का capacity is 15. इतना वेजेस है उनका. सॉरी, ये वेजेस कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लिए है खाली. मुझे ऐसे कितने चाहिए? नहीं सॉरी, ये उनका डेली वेज है. तो मुझे इंटू 7 करना पड़ेगा, इंटू 18 करना पड़ेगा. मुझे 18 हफ्तों का चाहिए ना, और पर हफ्ते में 7 दिन होते हैं. लेट्स कैलकुलेट. इसको 2 यहाँ ले लेंगे तो ये बन जाएगा. पहले सबको ऐड कर देते हैं. 22, 43, 43, 58, 58.5 इंटू 2, क्योंकि 106, 107 मल्टीप्लाइड बाई 63. तो 6300 प्लस 63 इंटू 7 कर लेते हैं. 1 2 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन 1. लास्ट डिजिट 1 आएगा ना, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. सो दैट इज वाई द आंसर विल बी ऑप्शन 1. ये एक ही है जो पॉसिबल है. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. Anuj takes 1 day to complete a job. Bharat takes twice the time as Anuj to complete the job. तो ए बी सी डी लिख देते हैं. अनुज को लगा 1 दिन, भरत को लगा ट्वाइस दैट टाइम, तो 2 दिन. धीरज टेक्स twice as much as Chetan to complete the job. Chetan takes twice as much as Bharat to complete the job. तो ये जा रहा है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 8. लेट्स सी. वी हैव टू सी विच वंस आर राइट. चेतन धीरज, अच्छा धीरज है वो, धीरेन बोल रहा था. चेतन एंड धीरज टेक 8/3 days टू कंप्लीट द वर्क. टोटल काम कितना है इन सब को? 1 day टू फिनिश अ जॉब. टोटल काम पकड़ते हैं इनका 8 यूनिट्स. तो ए की कैपेसिटी इज 8, बी की कैपेसिटी इज 4, सी की कैपेसिटी इज 2 एंड डी की कैपेसिटी इज 1 यूनिट्स पर डे. ओके. नाउ सी एंड डी विल टेक 8/3 days टू कंप्लीट द वर्क. इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3. और टोटल काम कितना है? 8/3. सो दैट इज वाई वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट. सॉरी, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. The second fastest pair to complete the work is Anuj and Dheeraj. सेकेंड फास्टेस्ट कैसे मिलेगा? ये 12, इनका हो जाएगा 10, इनका हो जाएगा 9. तो वो तो स्लो है, 10 भी स्लो है, ये 12 इज द फास्टेस्ट. तो सेकेंड फास्टेस्ट विल बी 10, दैट इज 8 + 2, दैट इज बी एंड डी. अच्छा, सी वाला सही है, मैंने बी वाला स्किप कर दिया बाय मिस्टेक. द सेकेंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द, ओह सॉरी, माय बैड. The second fastest pair to complete the work is Anuj and Dheeraj. Second fastest. Second fastest क्या होगा? The fastest is D and C. The second fastest is DB. तो DB is the answer, but यहाँ पे AD दिया हुआ है, तो second वाला गलत है. The second slowest pair to complete the work. Second slowest pair to complete the work will be CD. CD के बाद DC. Yes, BD. BD का वर्क कैपेसिटी इज 5 यूनिट्स पर डे. ओके. विच इज द सेकेंड लोएस्ट? सबसे कम है 3, बाद में 5, बाद में 6, बाद में 7, बाद में 10 और बाद में 32. सो yes, Bharat and Dheeraj with work capacity of 5 are the second slowest pair. Bharat and Dheeraj will take 4/3 days to complete the work. भरत और धीरज की कैपेसिटी इज 5, नहीं
उनको काम खत्म करने में 8/5 डेज लगेगा. द ओनली राइट ऑप्शंस आर ए एंड सी. दैट इज थर्ड. चल, let's move ahead, guys. Pipeline X can fill a tank in 12 hours and Y can empty the tank in 18 hours. X का capacity 1.5, Y का capacity -1, total capacity 18. Both pipes are opened at 8 a.m. and after some time Y is closed. The tank is full at 10 p.m. on the same day. The tank is full at 10 p.m. on the same day. Okay? What time was pipe Y closed? चलो guys. पहले देखो, 8 बजे चालू किया और 2 घंटे तक कंटिन्यूसली काम करते रहे. सॉरी, हाँ, 8 बजे चालू किया एंड कितने टाइम तक कंटिन्यूसली पाइप एक्स काम करता रहा? पाइप एक्स केप्ट वर्किंग फॉर 12 + 2 14 आवर्स. मतलब उसने कितना पानी पंप किया? 14 इंटू 1.5, दैट इज 21. बट टोटल कैपेसिटी इज 18. 18 वाई को खत्म कर 18 पहुंचना है तो मुझे 3 एम्प्टी करना पड़ेगा. सो 3 एम्प्टी कौन करेगा? वाई करेगा. कितने टाइम में? 3 घंटे में. सो 3 घंटे वाई ने काम किया. 21 - 3 18 बनाने के लिए. एट वॉट टाइम वॉज पाइप वाई क्लोज्ड? 8 बजे चालू किया, 3 घंटे काम किया, 11 बजे बंद कर दिया. द आंसर इज ऑप्शन 3, 11 a.m. I hope you guys understood. A started a business with 50,000. After 3 months, B joins with an investment of 60,000. A withdraws 10,000 out of his capital. 3 months later, B brought 20,000 more. At the end of the year, which should be the ratio in which A and B share the profit? It's very simple. सबका 50,000, 60,000, 40,000 टाइप ही है. तो A का ले लो और B का ले लो. A पहले 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है 3 महीनों के लिए और बाद में 1,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है. 4 यूनिट्स इन्वेस्ट करता है. कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स के लिए. यहाँ पे प्लस आ जाएगा. और बी का क्या होता है? बी 3 महीने बाद आता है पर वो 60,000 लाता है. तो 6 × 3 और वापस 3 महीने बाद वो अपने कैपिटल में 20,000 एक्स्ट्रा डाल देता है. तो 8 × 6. सो दैट इज 18 एंड 48 गिविंग यू 66. एंड यहाँ पे आ जाएगा 15 + 36 गिविंग यू 51. इनका रेशियो ले लो. 3 × 17, 3 × 22. ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए. In which A and B share the profit. Ratio in which A and B share the profit. 17:20. Answer option C. And that's your answer. I hope you guys understood. I hope तुम पॉज कर करके एक्चुअली सम खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो. अदरवाइज ये वीडियोस देखना काफी यूजलेस हो जाएगा. इट्स बेटर यू ट्राई योर मेथड एंड देन लुक एट माई मेथड, तो तुम्हें प्रॉपरली समझेगा. One pipe can fill a tank 3 times as fast as the other pipe. A और B का capacity is 3 and 1. If two pipes together can fill the tank in 36 minutes, तो उनकी capacity together कितनी हो जाएगी? 4 units and they keep working for 36 minutes. तो वो कितना total units काम करते हैं? 144 units. Then the slower pipe can take how much time to fill the tank? अगर 1 unit per minute काम होता है तो उसे 144 units कितना टाइम लगेगा करने के लिए? 144 minutes. So that is option 4. I hope you understood. 4 sheep farmers rented a pasture. Amit grazed his 24 sheep for 3 months. A, B, C और D 4 है. A ने 24 शीप्स को ग्रेज किया 3 मंथ्स के लिए. विमल ने 10 फॉर 5 मंथ्स. चंपक ने 35 फॉर 4 मंथ्स एंड दामोदर ने 21 फॉर 3 मंथ्स. तो इनका पहले ले लेते हैं रेशियो मल्टीप्लाई करके. 72, 50, 140, 63. If Anil's share of rent is rupees 720, what is the total rent of the picture? अगर ये 72 का काम करता है और टोटल उसको खर्चा होता है 720 का, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है. फाइंड द टोटल रेंट ऑफ द पेचर. सबका टोटल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो. 122, 222, 262, 322, 325. 325 into 10 giving you 3250. The answer is 3250. Answer option 2.
A very easy sum, very straightforward sum. I hope you understood. So दो समय guys, टिक जाओ. A and B started a business with investment of 4,500 and 2,700 respectively. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है उनका? 5:3. Find the share in which A will get. Find the share of profit of A in the total annual profit of 256. सिंपल. A का शेयर कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट 8 है, जिसमें से A का शेयर इज 5, तो उसका प्रॉफिट का भी उतना ही पार्ट मिलेगा उसको. 32 into 5 giving you 160 rupees. Answer option C. A very simple question. Three pipes PQR can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, R is closed and both P and Q can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours that will be taken by R alone to fill the tank is, in such a sum, I give a hint, 7, 2 और 6, तीनों का LCM ले लो. The LCM will be 42, right? तो PQR टोटल 6 घंटे में 42 यूनिट्स काम करता है. तो PQR की कैपेसिटी इज 42, सॉरी 7 यूनिट्स पर आवर. बाद में आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के लिए उन्होंने काम किया, 14 यूनिट्स काम कर लिया. कितना काम बचा है? 28 यूनिट्स. 28 यूनिट्स पी और क्यू अकेले 7 घंटे में करते हैं, तो पी क्यू का कैपेसिटी इज 4 पर आवर. तो आर का कैपेसिटी विल बी 3 पर आवर. The number of hours that will be taken by R alone to fill the tank is, अगर टोटल कैपेसिटी इज 42, R की कैपेसिटी इज 3 पर आवर, तो R को लगेगा 14 आवर्स. एंड दैट इज योर आंसर ऑप्शन 3. सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस जो टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, टाइम एंड वर्क इन पार्टनरशिप से, इन सीमैट एग्जाम 2018 से लेके 2023 तक. दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशंस टू ऑल ऑफ देम. The point is, if you have the right approach and if you know how to utilize your time well, all these exams are doable. Chal. I hope you guys like this and I hope you are solving the sums by yourself. Bye everyone.